वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। अगर आपको सपने में कोई प्रेत दिखता हो तो समझ लीजिए कि वो प्रेत आपके आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए वो आपको चोट पहुंचाते हैं सपनों में, और वो चोट कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। रेडियो चैनल पे इसी विषय में लगातार चर्चा हो रही थी। क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये रेडियो चैनल वाले रात दिन यही सब बकवास किया करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी सुन लिया करो। सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिड ने रेडियो चैनल को बंद करते हुए कहा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम्हें खाना का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने सिड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने का चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा, कभी स्विगी जिंदाबाद। सिड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक कर कर ले आना, अदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम इतना चिंता मत करो, सब मैं मैनेज कर लूँगा, सिड ने जवाब दिया। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद के वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता हूँ, अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलकर एक बेवकूफ़ी ही थी, सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीज़न होने के वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची, लेकिन जब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी, तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का टहना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर टाना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। टाना काफ़ी भारी था। जैसे ही उसने वह टाना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डॉल देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज़्यादा देर न दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी तेज़ नाखूनों ने उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती पर भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंखें खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी की मौसम में भी वह पसीने से तरबतर था, और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान ने उसे दबोचा था, उसकी छाती पर, वहीं पर उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था।